नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। आज अपने इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे किसानों के दर्द के बारे में, किसानों के प्रदर्शन के बारे में। पंजाब में किसान लगातार 11 महीनों से एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर। वहां पर पंजाब सरकार ने आधी रात को किसानों को हटा दिया, किसानों के टेंट हाउस पर बुलडोजर चला दिया और उस वक्त वहां पर सरवण सिंह पंढेर प्रदर्शन कर रहे थे। जगजीत सिंह डल्लेवाल जो किसानों के लिए भूख हड़ताल पर डटे हुए थे, उनका कहना था जब तक जो है किसानों की मांगों को नहीं माना जाएगा वो वहां से हटेंगे नहीं, भूख हड़ताल पर बने रहेंगे। भूख हड़ताल करते करते वो एम्बुलेंस में शिफ्ट हो गए थे, उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी। लेकिन इसी बीच भगवंत मान सरकार ने ये सोचा कि किसानों को क्यों ना हटा दिया जाए और किसानों को वहाँ से हटाया गया। जब किसानों को हटाया गया तो हल्की फुल्की झड़प हुई, किसानों को पंजाब में हटाया गया, लेकिन सियासी पारा दिल्ली में गर्म हो गई और दिल्ली के संसद के भीतर गर्म हो गई। दिल्ली के संसद के भीतर और संसद के बाहर लगातार प्रदर्शन भी हुए, मांग हुई कि किसानों के साथ अत्याचार नहीं सहा जाएगा। पंजाब कांग्रेस के लोकसभा सांसदों ने संसद भवन के भीतर प्रदर्शन किया। गुरजीत औजला, सुखजिंदर सिंह रंधावा, राजा बरार सहित तमाम कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया, मांग किया कि किसानों पर अत्याचार नहीं सहेंगे। और उसी दौरान राहुल गांधी भी प्रदर्शन में पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी जानकारी लेते हैं अपने सांसदों से कि आखिर पंजाब के भीतर क्या हुआ, शंभू बॉर्डर पर क्या हुआ, खनौरी बॉर्डर पर क्या हुआ, उस वक्त किसानों के साथ किन किन मुद्दों पे जो है झड़प हुई। पुलिस और किसानों के बीच में पूरी जानकारी राहुल गांधी ने वहाँ पे ली। राहुल गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। लगातार राहुल गांधी जो है किसानों की बात को लेकर संसद के पटल से लेकर सड़क तक बात तो करते रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पंजाब के भीतर जो लगातार 11 महीनों से किसान संगठन के नेता और किसान प्रदर्शन कर रहे थे, अब उस प्रदर्शन का क्या होगा, इसी सवाल को लेकर जो है प्रदर्शन तो संसद भवन के भीतर हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के भीतर है और आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संदीप पाठक। संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के 2 नंबर के नेता हैं, संगठन महासचिव हैं, संगठन महामंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल के बाद उनका नंबर आता है। सबसे पहले वो बचाव में उतरे और बचाव में उतरते उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार का कोई मतलब इससे नहीं है, हम लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनज़र वहाँ पे काम कर रहे हैं। एमएसपी का काम तो केंद्र सरकार का है और हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है। हमारी कोशिश यही है कि किसानों को हक मिले, लेकिन ये भी सच है कि किसानों को आधी रात को वहां से हटाया गया। सुनिए संदीप पाठक ने क्या कहा। संदीप जी, पहला सवाल की अपोजिशन ये आरोप लगा रही है कि किसानों के आंदोलन को आप लोगों ने कुचल दिया है। बड़ा आपका प्रश्न बड़ा अजीब है। किसानों की मांग, अपोजिशन कह रही है, अपोजिशन कहेगी किसानों की मांग क्या है? किसानों की मांग केंद्र सरकार से। उनकी मांगों को पूरी कौन कर सकता है? केंद्र सरकार पूरी कर सकती है। तो प्रोटेस्ट किसके समक्ष होना चाहिए? केंद्र सरकार के। मांगे किससे होनी चाहिए? केंद्र सरकार से होनी चाहिए। अपने ही घर में बैठ के अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो उसका नतीजा तो कुछ नहीं निकल रहा है ना। केंद्र सरकार तो कहेगी कि भाई अच्छा है, आप बैठे रहो वहां पे, आप करते रहो आपकी मांगे। तो अगर तो आप मांगों के लिए संजीदे हो तो भाई मांग हमें केंद्र सरकार से रखनी चाहिए, केंद्र सरकार को पूरी करनी है। एमएसपी को लेकर जो आंदोलन लगातार चल रहा था, डल्लेवाल जो है वो अभी हिरासत में, ऐसा कहा जा रहा है। पुलिस ने जो कुछ किया आपको लगता है सही था सब कुछ? देखिए, पुलिस अपने हिसाब से अपने स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से करती है। आम आदमी पार्टी की सरकार आम आदमी की सरकार है, किसानों की अपनी सरकार है। हमारे से संबंधित, पंजाब सरकार से संबंधित जो बातें उसके लिए 24 घंटे अवेलेबल है। वो मान साहब हमेशा बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मांग केंद्र सरकार से, अब इसको कैसे हम करें, कैसे निकाले? भाई वहां प्रोटेस्ट करने से आपकी मांग तो पूरी नहीं हो रही ना। तो जितने भी ये चिल्ला रहे हैं, ऑपोजिशन कह रहे हैं, इनको क्या करना चाहिए? सबको यूनाइट होकर केंद्र सरकार से मांग कर, अगर तो मुद्दे के लिए सीरियस है तो जो दे सकता है उससे मांगो। अगर आप राजनीति के लिए सीरियस हो तो फिर ये करते रहो। आगे क्या करने वाले हैं आप? आगे पंजाब सरकार निर्णय लेगी जो उचित होगा किसानों के हित के लिए। संदीप पाठक के बयान के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा मैदान में उतर गए। सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस से लोकसभा के सांसद हैं, पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता हैं। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो जेल मंत्री वो कभी हुआ करते थे। उन्होंने सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी पे अटैक किया, भगवंत मान पे अटैक किया और कहा कि रातों रात आपने किसानों को जो है ज़मीन पर जो है उतार दिया और उतारने के साथ साथ आपने उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया। क्या सुखजिंदर सिंह रंधावा लगातार इस मुद्दे को आगे उठाते रहेंगे? आइए सुनिए कि रंधावा साहब ने कहा क्या।
रंधावा साहब, किसानों के आंदोलन पर लाठीचार्ज हुआ ऐसा कहा जा रहा है और जो है आंदोलन को खत्म करवा दिया गया, क्या कहेंगे, किस तरीके ये बात सुनिए कि लाठीचार्ज नहीं मैं कर सकता, विश्वासघात का हुआ कि वहाँ उनके साथ मंत्री मीटिंग करी और मेरा ख्याल कि ऐसी गवर्नमेंट पहली देखी है कि बुलाकर बाद में अरेस्ट करती है। इससे बड़ा इमेच्योर जहाँ है ये स्टेप उठाना, ये मेरे ख्याल के पॉलिटिकल आदमी के लिए बहुत बुरी बात है। विश्वासघाती कर लिया, विश्वास ही खत्म कर लिया। पंजाब में जो विश्वासघाती होते हैं सबसे बुरा विश्वासघाती को माना जाता है। जो विश्वासघात किया, मेरे को बुलाकर मेरी बेइज्जती की, मेरे को अरेस्ट कर लिया, मेरे को गोली मरवा दी, ये भगवंत मान विश्वासघाती है और इस विश्वासघात का बदला पंजाबी लेंगे। पंजाबी कैसे लेंगे बदला? और पंजाबी आप देखिए, इनको जितनी वोटें डालकर भेजा था तो हाथी पर उठाकर लाए हैं, गधे पर बैठाकर भेजेंगे वापस। लेकिन वो उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार का ये मसला है कि एमएसपी तो केंद्र सरकार देगी। इसको अरेस्ट करने की क्या जरूरत थी? केंद्र सरकार वहाँ सीआरपीएफ जाती। ये इनका पंजाब के 2 डीआईजी बोल रहे हैं, वो पंजाब के भले की बात कर रहे हैं, जब पंजाब में के किसानों की बात कर रहे हैं। जिसी आदमी ने कहा था कि किसानी जो नहीं मरने दूंगा, मैं तो अब नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसपी देगी, मैं दूंगा, ये तो थूक कर चाट गया। आप इस मसले को संसद के भीतर उठाएंगे? संसद के भीतर भी उठाएंगे। पहले तो हमें चाहिए कि जो इमेच्योर और जो कैपेबल नहीं है उस चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, जो दूसरों के सहारे चलता है, दूसरे के इशारों पर चलता है। पंजाब कभी ना किसी के इशारे पर चला, ना बैसाखियों के साथ चला। पंजाब चला है तो अपने आप चला है। सुखदेंद्र सिंह रंधावा के अटैक के बाद भारतीय जनता पार्टी भी पीछे रहने वाली नहीं थी, मैदान में उतर गए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री। उन्होंने सीधे तौर पर भगवंत मान पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और उन्होंने किसानों के साथ अत्याचार किया है। सुनिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने क्या कहा। मंत्री जी, पहला सवाल कि जो किसानों पे एक्शन हुआ है पंजाब के भीतर, किस तरीके से देखते हैं आप? वो भी रात को हुआ है। देखिए, ये तो पंजाब के मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अन्नदाता के लिए, किसान के लिए, उसके घर में समृद्धि लाने के लिए 10.5 साल में जो काम किए हैं, मैं कह रहा हूँ बेमिसाल है। चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात हो, चाहे जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे कृषि बजट के दायरे को बढ़ाने की बात हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड जो 3 लाख उसको 5 लाख करने की बात हो, ऐसे कई फसल विविधीकरण करने की बात हो, मैं कह रहा हूँ सोल हेल्थ कार्ड बनाने की बात हो। आपको बता, पहले जो नाड़ी वेद हुआ करते थे, आदमी की नाड़ी देख के दवा देते थे, आजकल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सीधे कहते हैं आप जांच करा के आइए, ब्लड की जांच कराइए, यूरिन की कराइए, और उसके बाद ही वो दवा लिखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे राजस्थान में हनुमानगढ़ वहाँ सोल हेल्थ कार्ड जारी किया, मिट्टी का परीक्षण, और उसके बाद जो किसान क्या उसमें कमी खानी है वो करे। अनेक वो तो ठीक है, लेकिन जो भगवंत मान की सरकार ने पंजाब में किया है, जो प्रधानमंत्री किसान की इतनी चिंता करते हैं, क्या तो कभी नहीं चाहते हैं कि किसान का हित हो। प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि इस देश का किसान अन्नदाता समृद्ध हो, खुशहाल हो। परंतु ये जो नारेबाजी, जुमलेबाजी करते हैं, ये कभी नहीं चाहते हैं। ये तो चाहते हैं कि किसान गरीब रहना चाहिए, अनपढ़ रहना चाहिए। परंतु मोदी जी ने किसान की खुशहाली के लिए अनेक उपाय। आप एमएसपी देंगे फिर? है आप देंगे एमएसपी? जो एमएसपी दे रहे, हर खरीफ और रबी की फसल में एमएसपी बढ़ाई जा रही है। क्या मैं कह रहा हूँ 2014 से लेकर 2025 तक आप एमएसपी देखिए। आप निंदा करते हैं भगवंत मान सरकार की? मैं तो कहूँ ये कांग्रेस और मान सब ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये एक ही थैली के 2 चट्टे बट्टे हैं। परंतु ये सबसे खतरनाक ये कांग्रेस है। ये कहती है क्या करती क्या है। ये मैं कहूँ जुमलेबाजी की पार्टी है ये। इन्होंने कुछ नहीं किया। 55-60 साल तक केंद्र राज्यों में सरकारें दी, करते नहीं किसान का भला, करते कुछ नहीं है। ये तो चाहते हैं किसान गरीब रहे। ये जुमलेबाजी करती है, कहती कुछ और है, करती कुछ और। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि किसानों के मुद्दे पर सियासत पहले भी होती रही है और आज भी हो रही है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक किसानों को लेकर सियासत हो रही है। किसानों का असली दर्द कोई समझने को तैयार नहीं है। जब किसान दिल्ली
कि जंतर मंतर से लेके सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर लगातार एमएसपी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उस वक्त भी मुकम्मल तौर पे बात उनकी मानी नहीं गई। अब वो पंजाब के भीतर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर भी उनके प्रदर्शन को खत्म करने का काम किया गया। लेकिन हिंदुस्तान के भीतर आज भी जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हिसाब से किसान दर्द में है। किसान जो है अनाज पैदा करता है पूरे देश के लिए, और उसको जो पैसा मिलना चाहिए, जो उसको फ़ायदा होना चाहिए, फ़ायदा उसको नहीं होता है। बैंक से लोन लेता है, कभी सूखा पड़ जाता है तो अनाज खत चौपट हो जाता है और भूखे मरने के लिए उसको विवश होना पड़ता है। तो मैं ये इतना ही कह सकता हूँ कि किसानों के दर्द को सभी सियासी दलों को समझना चाहिए। किसानों के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, संसद से लेकर सड़क तक सिर्फ किसानों को लेकर राजनीति हो रही है। किसानों के बारे में मुकम्मल तौर पर कोई सोचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी सुभाष चंद्र के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।